दोस्तों, तारीख आज 24 जून 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, भारत अगले 1000 सालों का भविष्य लिख रहा दुनिया के लिए। यही भारत की सबसे बड़ी गारंटी। भारत की विशेषता है कि हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। मोदी ने कहा, हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है और झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जेहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। इसलिए आज भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, 4 अफसर सस्पेंड और बिल्डिंग मालिक समेत 4 आरोपी अरेस्ट। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को लेकर जारी किए ध्वस्तीकरण के आदेश। कहा, खुद ध्वस्त करे बिल्डिंग, नहीं तो एलडीए करेगा जमींदोज। वहीं अखिलेश यादव बोले, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा मिले। घोड़े, गधों, भैंस, बकरियों की तरह बिक रहे सांसद और विधायक। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। कहा, जनता जिन प्रतिनिधियों को एक विचारधारा और पार्टी के आधार पर चुनकर भेजती है, उनका बीच कार्यकाल में दल बदलना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। पीएम मोदी ने दशकों से जारी नक्सलवाद हिंसा को लेकर राहुल गांधी का नाम लिए बिना बोला हमला। कहा, आज जो कांग्रेस का शहजादा संविधान को हाथ में लेकर हिलाता है, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे, लेकिन हमने स्थिति को बदलने के लिए राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाए। गृह मंत्री शाह ने इसी साल 30 मार्च को लोकसभा में कहा था, भारत नक्सल मुक्त हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं। भारत के ब्रह्मोस पर दुनिया की नजर, खरीदने के लिए कतार में खड़े 14 देश। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दम। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो पिछले साल के 23,622 करोड़ के मुकाबले 62% ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में निराशा को आशा में बदला। 2014 में अगर किसी परिवार को अपना घर खरीदना होता था तो होम लोन डबल डिजिट के रेट पर मिलता था, लेकिन आज किसी भी बैंक से होम लोन 7 से 8% के रेट पर मिल जाता है। पहले लोन लेना यानी युद्ध जीतने जैसी ताकत लगती थी, आज घर बैठे संभव हो पा रहा। सिंगर अलका याग्निक, ममूटी और विजय अमृतराज को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पीएम मोदी की मौजूदगी में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। इस साल कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिए गए। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने फिर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। महाराष्ट्र में आरटीआई नियमों के खिलाफ खुला मोर्चा। बोली, अगर 12 जून के बदलाव तुरंत वापस नहीं लिए गए तो मैं 5 जुलाई को रालेगण सिद्धि में अपना अनशन शुरू करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान चली जाए। यूआईडीआई ने आधार कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीनों तक मोबाइल ऐप के जरिए आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। अभी इसके लिए 75 रुपए चार्ज देना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार। अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, अगर कोई समझौता हो भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि बाद में अमेरिका एक तरफा टैरिफ नहीं लगाएगा या धमकी नहीं देगा। राजस्थान में पाकिस्तान के चौतरफा घुसपैठ, आतंकी जासूस, हनी ट्रैप और स्लीपर सेल ने बढ़ाई टेंशन। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। जांच एजेंसियों के अनुसार देश के नागरिकों को पैसों का लालच देकर हनी ट्रैप में फंसाकर या सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश कर देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। भारत चीन कंपटीटर नहीं पार्टनर। ब्रिक्स समिट से पहले ड्रैगन ने बदले सुर। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि चीन और भारत प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साझेदार हैं। चुनावी हार के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची पूर्व सीएम ममता बनर्जी। बोली, काउंटिंग सेंटर में इलेक्शन एजेंट ने पीटा और बाहर निकाला। वहीं कोर्ट ने मतगणना से जुड़े ईवीएम, वीवीपीएटी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। कहा, जरूरत पड़ने पर जांच होगी। कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक 4 महासचिवों की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा 3 से 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारी भी हटाए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बताया। बोले, जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था वे भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं।
मुंबई पहुंचा मॉनसून 12 दिन लेट एंट्री। इस हफ्ते यूपी एमपी में दस्तक देखा। राजस्थान के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली और पंजाब में पेड़ गिरने से 2 मौतें। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस। बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका। नवंबर में शादी थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। राम मंदिर के चंदे मामले में एसआईटी जांच और सीसीटीवी फुटेज पर उठाए सवाल। कहा जिन लोगों ने गुप्त दान दिया था वह भी गायब हो गया है। ये घटना करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है। मध्य प्रदेश में 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले 9 लाख लोगों ने दिए सुझाव। अल्पसंख्यक समाज की ज्यादातर महिलाओं ने किया समर्थन। पंजाब की मान सरकार अब राज्य की महिलाओं को देने जा रही बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए उनके बैंक खातों में डालना जुलाई महीने से शुरू किया जाएगा। लखनऊ में कोचिंग हादसे के बाद अब कानपुर में एक्शन। प्रशासन ने फिजिक्स वाला समेत 16 कोचिंग सेंटर किए सील। 22 के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी बिना मानक के चल रही थी। एमपी की मोहन सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज। 8 और 22 साल के बॉन्ड जारी कर जुटाएगी राशि। प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर करीब 5,02,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। राम मंदिर चढ़ावे की गिनती में हुए 3 बड़े बदलाव। चंपत राय अब फैसले नहीं ले रहे। पुराने कर्मचारी हटाए गए और ट्रस्टियों के अधिकार फ्रीज। वहीं एसआईटी ने चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट पीएमओ को भेजी। 150 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। डिजिटल हुआ बाबा महाकाल का दरबार। न रसीद का झंझट और न ही कतार की टेंशन। विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती, संध्या आरती और वीआईपी दर्शन तक के लिए लिया जाने वाला शुल्क अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में हुआ धमाका। 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा घायल। 2 दिन पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ था। दोहा में मौजूद भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी मिली। कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना। भाजपा के सीनियर नेता और मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दे दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर किया मंजूर। 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। बिहार में जमीन म्यूटेशन में अब सरकारी भूमि की जांच अनिवार्य। म्यूटेशन से पहले सीओ को करनी होगी सरकारी जमीन की जांच। गलत जमाबंदी पर लगेगी रोक। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता। बोले ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को लगभग 1 दशक तक छिपा कर रखा था। एक मोबाइल नंबर से खुला 3000 करोड़ का फर्जीवाड़ा। पंजाब के सगे भाइयों ने 27 कागजी कंपनियां बनाई। फर्जी बिल बनाकर सरकार से टैक्स लाभ भी लिया। यूपी के नोएडा गाजियाबाद में चली धूल भरी आंधी। 16 शहरों में बारिश का अलर्ट। 38 जिलों में लू चल रही। उमस से लोगों का हाल बेहाल। 3 से 4 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले सरकार को जनता पापी कहेगी। शरण में आए व्यक्ति को मारना पाप है। पुलिस वाले रामचरितमानस पढ़े। पटना के 55 थाने हुए अपग्रेड। इंस्पेक्टर रैंक पदाधिकारी होंगे पोस्टेड। कैटेगरी में हर साल औसतन 350 मामले दर्ज होने वाले पुलिस स्टेशन। सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के लिए निर्णय लिया। ईरान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा किया खारिज। कहा परमाणु निरीक्षकों को नहीं दी जाएगी जांच की अनुमति। मंदिरों में डिजिटल डोनेशन सिस्टम हो सकता है लागू। अयोध्या राम मंदिर में आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश में बनेगी एक्सपर्ट कमेटी। नीट री एग्जाम में गड़बड़ी का झारखंड कनेक्शन। गिरिडीह की पूनम और पलामू की चंचल भी सोल्वर गैंग में शामिल। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने शुभम शर्मा। प्रतिद्वंदी को 3883 वोटों से हराया। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे बने रोपड़ के प्रधान। टीवी सीरियल देखकर राजनीति में आए ब्रनहेम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर। हरियाणा में एक और सीनियर आईएएस अफसर पंकज अग्रवाल गिरफ्तार। आईडीएफसी एयू बैंक स्कैम में सीबीआई को 60.54 करोड़ के गबन के सबूत मिले। नियमों के खिलाफ खाते खोले मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर मंडराया खतरा। फायर ब्रिगेड टीम को मिली कई कमियां। 10 दिन में ठीक कराने के आदेश। पंजाबियों को कन्नाडा से रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। रिफ्यूजी के लिए 6 नए नियम लागू। अवैध एंट्री पर 14 दिन में असाइलम का दावा कर सकेंगे।
इंदौर के शिशु कुंज स्कूल की किचन सील और केस दर्ज। लंच के बाद 100 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने का आरोप। एक्सपायर्ड मसाले नमकीन मिले। पेरेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शिकायत की, तब सामने आया मामला। बिहार में अगले 12 घंटे में मानसून होगा एक्टिव। लखीसराय समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। किशनगंज, अररिया समेत 3 जिलों में छाए रहेंगे बादल। पंजाब में स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। नियम तोड़ा तो मान्यता जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ ऑर्डिनेंस। एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस बोले, पैसा लौटाना होगा। उत्तराखंड के कैप्टन की मदद करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। रूस से तेल लाते समय ब्रिटेन में गिरफ्तार। 2 महीने पहले पिता का इलाज कराकर ड्यूटी ज्वाइन की। कश्मीर में बारिश और ओलावृष्टि से मची भारी तबाही। कई इलाके हुए जलमग्न। दुकानें, मकानों में भरा पानी। फसलें हुई खराब। बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में आया बड़ा मोड़। मामले में सीबीआई जांच की उठी मांग। वहीं सम्राट सरकार ने मामले पर तेज की जांच। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक निजी सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट यूनिट में गैस रिसाव से 9 महिलाओं की मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मृतक महिलाएं हैं। इनमें 7 ओडिशा और 2 असम की रहने वाली थी। धर्मांतर पर कस दिया शिकंजा। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ के सोशल मीडिया पर मोदी सरकार रखेगी नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट। एसआईटी ने सरकार को सौंपी। 150 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। फोन पे, पेटीएम, जीपे चलाने वालों के लिए एनपीसीआई लाएगी नया फीचर। एक ऐप पर दिखेंगे सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स। पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला आया सामने। लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका। नवंबर में शादी थी। राजस्थान में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। यूसीसी लागू करने की तैयारी। सरकार ने बनाई कमेटी। एलन मस्क की दौलत स्वाहा। स्पेस एक्स के शेयरों में 17% की ऐतिहासिक गिरावट। एक दिन में गवाए $152 अरब। मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से दोगुना पैसा मिनटों में साफ। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में अब सभी कर्मचारी लगाएंगे ई अटेंडेंस। 1 जुलाई से होंगे लागू। शिक्षकों ने कहा, हमारे लिए भी नई व्यवस्था इसी तारीख से लागू हो। कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही। शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म। 4 दिनों में 85 करोड़ रुपए के पार पहुंचा कलेक्शन। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में बने सबसे ज्यादा 17 गोल करने वाले खिलाड़ी। जर्मनी के कलोजा का रिकॉर्ड तोड़ा। 370 रुपए बिरयानी पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे। वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को नहीं मिली माफी। गुरुग्राम पुलिस महिला आयोग लेकर पहुंची। कहा, कॉमेडी के नाम पर अपमानजनक कंटेंट बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई ने लीड बैंक योजना में बदला 57 साल पुराना सिस्टम। छोटे कारोबारी और किसानों को मिलेगा फायदा। नई गाइडलाइंस जारी। भारतीय आईटी सेक्टर में एआई का बड़ा बदलाव। अब कोडिंग और टेस्टिंग के लिए घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि काम के नतीजों पर होगी बिलिंग। एलन मस्क की दौलत स्वाहा। स्पेसएक्स के शेयरों में 17% की ऐतिहासिक गिरावट। एक दिन में गवाए $152 अरब। मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से दोगुना पैसा मिनटों में साफ। चीन पर केंद्र का कड़ा प्रहार। भारत सरकार ने चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ से आने वाले रसायनों पर लगाया 5 साल का एंटी डंपिंग शुल्क। घरेलू केमिकल कंपनियों को मिलेगी बड़ी सुरक्षा और मजबूती। वेदांता को लगा बड़ा झटका। ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर्स द्वारा 2149 करोड़ की हिस्सेदारी बेचते ही वेदांता का शेयर 6% लुढ़ गया। निवेशकों की बड़ी धड़कनें। क्रूज सफर का आईपीओ लॉन्च। भारत में कोडेलिया क्रूज चलाने वाली वाटरवेज लेजर टूरिज्म का पब्लिक इश्यू खुला। 585 करोड़ जुटाने का है बड़ा लक्ष्य। दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग देश बना भारत। 2025 में 35.4% हुई बाजार हिस्सेदारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों दाने में रिकॉर्ड तेजी। मोतीहारी अनाज मंडी में तगड़ी मांग के कारण बेहतरीन क्वालिटी सरसों दाना 85 से 9,000 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। गेहूं के दामों में स्थिरता। दरभंगा की थोक मंडी में गेहूं का भाव 2,522 प्रति क्विंटल पर स्थिर रहने से आम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। मक्के की कीमतों में आया उछाल। दरभंगा थोक बाजार में मक्का 1,960 से 2,066 प्रति क्विंटल के मजबूत दायरे में हुआ ट्रेड। किसानों के खिले चेहरे। नीमच मंडी में मसूर स्थित मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मसूर दाल का भाव 2,200 से 10,000 प्रति क्विंटल के बड़े दायरे में हुआ ट्रेड।
सब्जी मंडियों में प्याज सुस्त। मोतिहारी सब्जी बाजार में प्याज का थोक भाव 15 रुपए से 16 रुपए प्रति किलो रहने से आम लोगों को बड़ी राहत। राजस्थान में सरसों हुई मजबूत। राज्य की प्रमुख मंडियों में सरसों का औसत बाजार भाव 7,046 प्रति क्विंटल दर्ज। ऊंची कीमतों से उत्पादक किसान हुए गदगद। चना दाल में टिकाव जारी। समस्तीपुर मंडी में सामान्य आवक के बाद चना दाल का भाव 85 प्रति किलो पर स्थिर, कोई बड़ा फेरबदल नहीं। मोतिहारी मंडी में धान मजबूत। खरीदारों की जोरदार मांग के कारण धान की कीमतें 3,000 प्रति क्विंटल के स्तर पर टिकी। बाजार में दिखा मिला जुला रुख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया की जर्सी मिलते ही इमोशनल हुए वैभव सूर्यवंशी। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। मेसी का फुटबॉल फैंस को तोहफा। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में बने रहने का किया ऐलान। अगले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बड़े संकेत। भज्जी ने माना श्रीसंत को थप्पड़ जड़ना बड़ी गलती थी। बोले 5 सेकंड के गुस्से ने इमेज खराब की। श्रीसंत बॉक्सिंग रिंग की चुनौती दे चुके। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक पर निशाना। डायमंड लीग से पहले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग। देश को एक और मेडल दिलाने का वादा। संजू सैमसन बोले धोनी क्रिकेट के फेडरर, कोहली, अलकाराज जैसे महिला टीम का वर्ल्ड कप जितना इंस्पायरिंग था ऑस्ट्रेलिया से खेलने का अब डर नहीं। ऋषभ पंत की कप्तानी की परीक्षा। आगामी घरेलू सीरीज के लिए ऋषभ पंत को सौंपी जा सकती है कप्तानी। चयनकर्ताओं ने युवा टीम तैयार करने के दिए संकेत। विनेश फोगाट का बड़ा सस्पेंस। स्टार पहलवान विनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने पर संशय। ओसीए की लॉन्ग लिस्ट में नाम न होने से फंसा पेच। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे होंगे भारी। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट। दिल्ली में भी बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। 4 में हीटवेव की चेतावनी। प्रदेश में सामान्य से 52% कम पानी गिरा। 48 जिले पिछड़े। राजस्थान के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। प्री मानसून में सामान्य से 41% ज्यादा बरसात। बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में 5 दिन अंदर बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। प्रदेश में सामान्य से 69% कम वर्षा पानी। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में आंधी बारिश। कोसी बाराज से 51,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। हरियाणा के सिरसा में हुई बारिश। 6 जिलों में आंधी का अलर्ट। 25 जून से प्री मानसून एक्टिव। 2.4 डिग्री लुढ़का पारा। गर्मी और उमस से मिली राहत। पंजाब में इसी महीने होगी मानसून की एंट्री। पहले अमृतसर, जालंधर पहुंचेगा। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में 2 दिन झमाझम बारिश। हिमाचल में खिली धूप। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 28 जून तक बारिश के आसार। 5 जिलों में अगले 4 दिन आंधी तूफान का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अक्षय कुमार फिल्म वेलकम टू द जंगल पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। बिकनी और रोमांटिक सीन समेत लगे 18 कट। शाहिद कृति और रश्मिका के फिल्म कॉकटेल 2 ने 4 दिनों में कमाए 50 करोड़। सोमवार को कलेक्शन में आई 64.2% की गिरावट। ओम पुरी की अफेयर का पता चलने के बाद सीमा कपूर का हो गया था मिसकैरेज। सालों बाद छलका दर्द। पर्दे पर सनी देओल दिखाएंगे विभाजन की अनदेखी दास्तां। फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश विभाजन के सबसे बड़े दर्द को बयां करेगी कहानी। आलिया भट्ट के फिल्म प्रमोट करते दिखे रणवीर कपूर। टी शर्ट पर छपा था अल्फा का नाम। वायरल हुआ वीडियो। 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की प्री वेडिंग। जानवी सनाया समेत पूरा कपूर परिवार सेलिब्रेशन में पहुंचा। रोहन ठक्कर के साथ हो रही शादी। मां बनने वाली है सामंथा रुथ प्रभु। पति राज निधिमोर संग जल्द करेंगी पहले बच्चे का स्वागत। मुझे लड़कियों का स्मोकिंग करना पसंद नहीं। शिल्पा शिंदे ने खुद को बताया रूढ़िवादी। बोली बोल्डनेस अलग चीज है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी टीटी एडमिट कार्ड 30 जून को होगा जारी। परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 तक आयोजित होगी। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। 1339 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी। योग्य उम्मीदवार 25 जून से कर सकेंगे अप्लाई। दिल्ली आंगनबाड़ी में नौकरी का आखिरी मौका। 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आवेदन की तारीख नजदीक। 26 जून तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में बड़ा अवसर। EIL ने इंजीनियर और मैनेजर के 41 पदों पर निकाली नई भर्ती। 96,000 रुपए तक सैलरी वाले पदों के लिए आवेदन शुरू।
पंजाब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने लेक्चरर के 829 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई री इवैल्यूएशन ने बदल दी किस्मत। रांची की अवनी केजरीवाल को री इवैल्यूएशन के बाद मिले 500 में 500 अंक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए सरकारी कामों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। युवाओं को उनकी कड़ी मेहनत के शानदार नतीजे हासिल होंगे। हालांकि शक करने की आदत से आपसे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं और स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखना होगा। अब रुख करते हैं वृष राशि का, जहां आज का दिन आपके नेतृत्व कौशल में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है। व्यापारिक मोर्चे पर भारी लाभ के योग बन रहे हैं और काफी समय से रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे। हालांकि लगातार बढ़ते जा रहे खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। बड़ी खबर मिथुन राशि के जातकों के लिए। भद्र राजयोग के महासंयोग से आज आपके कई बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य आसानी से पूरे होने जा रहे हैं। विरोधी और शत्रुओं पर आप पूरी तरह हावी रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के बेहतरीन नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे मन बेहद प्रसन्न रहेगा। बात करें कर्क राशि की, तो आज का दिन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। टेरो कार्ड्स के मुताबिक आज आपको पुराने मानसिक चिंताओं और बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधूरे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज ग्रहों का गोचर मिला जुला असर दिखा रहा है। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है, जिससे मानसिक तनाव संभव है, लेकिन शाम होते होते बड़ा मंगल के शुभ प्रभाव से स्थितियां आपके नियंत्रण में आएंगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। बुलेटिन में अब बात कन्या राशि की। भद्र राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको बड़ी विजय मिल सकती है। नौकरी में स्थानांतरण या नए दायित्व मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जो हितकर रहेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि लखनऊ कोचिंग हादसे में कितने स्टूडेंटों की मौत हुई। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।